दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जिसने मौत से भागकर जिंदगी जीना सीखा। ये कहानी है उस बच्चे की जो एक दिन फ्लाइंग सिख कहलाया, मिल्खा सिंह। साल था 1947। भारत का बंटवारा हो रहा था। पंजाब का एक छोटा सा गांव गोविंदपुरा, वहीं पर 12 साल का एक मासूम बच्चा अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा था। लेकिन अचानक इंसानियत पर पागलपन हावी हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो उठे। उस रात कोहराम मच गया। उसी बच्चे ने अपनी आंखों से अपने पूरे परिवार को बेरहमी से कटते देखा। सोचिए, 12 साल का बच्चा और आंखों के सामने मौत का मंजर। उसके पिता का आखिरी शब्द था, भाग मिल्खा भाग। और सच में वो भागा, मौत से बचने के लिए। नंगे पैर, खेतों से, जंगलों से, रेल की पटरियों से उसके पांव खून से भर गए। लेकिन उसने रुकना गवारा नहीं किया, क्योंकि रुकना मतलब मौत। वो भागता रहा और किसी तरह भारत की सरजमीं पर पहुंच गया। लेकिन क्या उसके लिए मुश्किलें यहीं खत्म हो गईं? नहीं, असली जंग तो अब शुरू हुई। दिल्ली के शरणार्थी कैंप में दिन गुजरे भूख और बेबसी के साथ। कई बार खाने के लिए कतार में घंटों खड़ा रहना पड़ता और कई बार खाना मिलता ही नहीं। भूख ने मजबूर किया तो चोरी तक करनी पड़ी और चोरी के इल्जाम में जेल भी जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी कभी इंसान को वहां ले आती है जहां से नया रास्ता खुलता है। जेल से बाहर आने के बाद उसने सेना में भर्ती होने की कोशिश की। 3 बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन चौथी बार उसकी मेहनत रंग लाई और वो फौज में चुन लिया गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली। फौज में उसे सिर्फ बंदूक चलाना ही नहीं बल्कि मैदान में दौड़ना भी सिखाया गया। और तब पहली बार सबकी नजर उस पर ठहर गई, क्योंकि जिस लड़के ने बचपन से मौत से भागकर जिंदगी पाई थी, उसके पांवों में अद्भुत रफ्तार थी। वो दिन रात दौड़ता रहा। पसीने की हर बूंद ने उसकी तकदीर को तराशा। धीरे धीरे उसके पांव मैदान में ऐसी बिजली बने कि पूरा हिंदुस्तान उसका नाम लेने लगा। 1978 एशियाई खेलों में, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगे को सबसे ऊंचा कर दिया। सोचिए, एक बच्चा जिसने कभी पेट भर खाना नहीं खाया, जिसने अपने माँ बाप खो दिए, जिसने जेल की सलाखें देखी, वो अब हिंदुस्तान का हीरो बन चुका था। फिर आया 1960 का रोम ओलंपिक, 400 मीटर की रेस। पूरी दुनिया की नजरें उस पर थीं। दौड़ शुरू हुई, मिल्खा आगे निकल गया। सबको यकीन हो गया कि आज भारत का नाम इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन आखिरी कुछ कदमों में उसने पीछे मुड़कर देखा और बस 0.1 सेकंड से मेडल छिन गया। लेकिन दोस्तों, यही हार उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, क्योंकि उसी दौड़ के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उसे फ्लाइंग सिख की उपाधि दी और ये नाम आज भी अमर है। मिल्खा सिंह सिर्फ एक धावक नहीं थे, वो प्रतीक थे संघर्ष का, मेहनत का, हौसले का। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, अगर इंसान ठान ले तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आज अगर हम थककर हार मानने लगें तो हमें उस 12 साल के बच्चे को याद करना चाहिए जिसने अपने पिता की आवाज सुनी थी, भाग मिल्खा भाग। दोस्तों, ये सिर्फ मिल्खा सिंह की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी मुश्किलों से लड़कर सपनों को पूरा करना चाहता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, अगर जिंदगी आपको रोकने की कोशिश करे, अगर हालात आपको तोड़ना चाहें, तो हार मत मानना, क्योंकि मिल्खा की तरह अगर आप भागते रहेंगे तो एक दिन पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। दोस्तों, अगर मिल्खा सिंह की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे तक पहुंचाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम मिलकर और भी कहानियों से प्रेरणा ले सकें। याद रखिए, दौड़ अभी जारी है।